वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज 11th का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत, ठीक है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। और नीट क्वालिफाई करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नीट ISO को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वे नीट क्वालिफाई करें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊपर था भौतिक क्या है, ठीक है, भौतिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए भौतिक में अभी आपके पास 5 पॉइंट है, ठीक है, ये वाला आपके 5 पॉइंट है, ठीक है। एक में भौतिक क्या है, 2 में भौतिक के प्रयोग तथा उसका उपयोग, भौतिक प्रकृति तथा समाज, प्राकृतिक के बल मूल बल, भौतिक नियमों के प्राकृतिक उसका सारांश और अभ्यास। ये आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छा से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए रेडी, अपने क्वेश्चन की तरफ। भौतिक क्या है, ये वाला क्वेश्चन था, भौतिक क्या है, ठीक है, भौतिक क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए फर्स्ट 1.1 भौतिक क्या है, ठीक है। चलिए, मानव को सदैव अपने चारों ओर फैले विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा रही। मानव को हमेशा अपने चारों तरफ जो कुछ भी फैला है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा यानी इच्छुक हुआ कि हाँ हमारे चारों तरफ क्या है, क्या फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनादिक काल से ही रात्रि के आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड उसे सम्मोहित करते रहते हैं। अनादिकाल कई वर्षों से चलता आ रहा रात्रि के आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं या चमकते हैं, खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो हम लोग का मतलब ऐसे भाषा में माँ बाप कहते हैं कि हाँ जोनी, उसको जोनी बोला जाता है ना, तो जोनी को सम्मोहित करते हैं, जोनी सम्मोहित करते हैं। चलिए अगला, दिन रात के सतत पुनरावृत्ति, ऋतुओं के वार्षिक चक्र, ग्रहण, ज्वार भाटे जो कि लहरों में उठते हैं, और ज्वालामुखी वह भी उठते, वहीं से उठता है। और इंद्रधनुष का मतलब जो आकाश में 7 रंग का गोलकार टाइप का बना होता है उसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। सदैव अपने कौतूहल के स्रोत रहे हैं। संसार के पदार्थों का आश्चर्यचकित करने वाले प्रकाश तथा जीवन के व्यवहार की विस्मरणीय विभिन्नताएं हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे। प्राकृतिक में ऐसा आश्चर्य एवं विस्मय के प्रति मानव के कल्याणशील तथा अन्वेषित मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है। कितने विभिन्न प्रकार की मानव की मस्तिष्क में क्वेश्चन उठता रहता है, ये क्या है, वो क्या है, दिस डैट, जो भी उठता रहता है वो मानव के मस्तिष्क में उठता रहता है, ठीक है। चलिए, आदिकाल से मानव की एक प्रकाश की प्रक्रिया यह रही है कि अपने अपने भौतिक पर्यावरण का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। बहुत पुराने वर्ष से मानव को एक प्रकार की प्रक्रिया रही है, ठीक है, कि अपने जो आसपास भौतिक पर्यावरण है उसको सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया, जांच किया, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक परिघटनाओं में अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध खोजे। प्राकृतिक घटनाओं में अर्थपूर्ण मतलब जो लाभदायक था और जो न मिल रहा था उसको अर्थपूर्ण पैटर्न खोजे, ठीक है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन। तथा प्रकृति के साथ प्रक्रिया कर सकने के लिए नए औजारों बनाया। नए औजारों को नहीं, प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ यानी हमारे जो प्रकृति है उसके साथ अपभेद करने के लिए उन्हें कई किस्म का हथियार की उत्पादन किया, ठीक है, तथा उनका प्रयोग किया, ठीक है। कालांतर के मानव के इन्हीं प्रयासों से आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रशस्त हुआ। यानी जो हमारे आदिवासी थे वे नए नए हथियारों का उपयोग किए, उसी कारण आज आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान का मार्गदर्शन यानी शुरुआत हुआ, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी भाषा में साइंस क्या, अंग्रेजी भाषा में साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिटिया से हुआ है। साइंस में यहाँ पे दे रहा है इस टॉपिक, देखिए, अंग्रेजी भाषा में शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिटिया से हुआ है। साइंस का उपयोग किस भाषा से हुआ है, तो सिटिया से हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ है जानना,
कैसे जानना, इसका सीटीए का अर्थ क्या है, जानना। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इल्म भी यही अर्थ व्यक्त करता है। यानी आपने पूछा संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान है, ठीक है, और अरबी भाषा का शब्द इल्म है। ठीक है, यहीं से यह अर्थ व्यक्त करता है, यानी सीटिया से यह अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए, जिसका तथार्थ है ज्ञान। विस्तृत रूप से विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति। ठीक है, यानी आदिवासी पहले थे ना, उसी टाइम में साइंस धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये यहीं पे कह रहा है कि विस्तृत रूप से विज्ञान उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति है। ठीक है, चलिए, उसके बाद मिस्र, भारत, चीन, यूनाना, मेसोपोटामिया तथा संसार के अन्य देशों की प्राचीन समस्याओं ने विज्ञान के प्रति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। ये देश मैंने बोला, भारत, मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया, ठीक है, ये सब देश ने अन्य देशों को प्राचीन समस्याओं ने विज्ञान के प्रति उत्पादन किया। ठीक है, चलिए, आवश्यक योगदान इन लोगों का है। उसके बाद आ रहा है हम लोग का लोहाई शताब्दी से यूरोप के विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। यानी लोहाई मतलब, और इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं, जितना नॉलेज है उतना बताते हैं। लेकिन जो जब हमारा हथियारों का आविष्कार हुआ, उस शब्द को लोहाई शब्द शताब्दी से यूरोप क्षेत्र के अत्यधिक प्रगति हुई। ठीक है, किस क्षेत्र का अत्यधिक प्रगति? यूरोप शब्द का, विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक यूरोप हुआ। ठीक है, चलिए, 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान वास्तविक रूप में एक महान द्रुत कार्य बन गया। ठीक है, कितनी शताब्दी में बन गया? तो ये 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ये बन गया। चलिए, उसके बाद जिसके अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के लिए अनेक समस्याओं एवं देशों को अपना योगदान दिया, जिसके अंतर्गत विकास के लिए बहुत से देश ने अपना योगदान दिया विज्ञान के वास्ते। चलिए, विज्ञान क्या है? बहुत सा प्रश्न माइंड में उठता है, विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज द साइंस? विज्ञान क्या है? तो आइए, विज्ञान क्या है एवं तात्विक वैज्ञानिक विधि क्या होती है? विज्ञान प्रतिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत एवं गहना से समझने के लिए जाने वाले प्रक्रिया प्रास जिसमें इस प्रकार की अर्जित ज्ञात हुई है। ठीक है, तो हम ये 1.1 वाला भौतिक जगत खत्म हुआ। अब चलिए अगले वाला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं कि आप लोग को थोड़ा अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको हम स्टार्ट करते थे। प्रतिघटनाओं के भविष्य कथन। ठीक है, क्या? प्रतिघटनाओं के विशिष्ट कथन संबोधन एवं नियंत्रण के लिए किया गया है। ठीक है, जो किसी भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा अभिभाषणी करना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े ये सब विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए, संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्य को सुलझाना विज्ञान की खोज की ओर अपना चरण है। ठीक है, यानी जो भी समस्या होती है वो विज्ञान अपने तरीके से उसको खोज करता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। सॉरी, सुलझाया। वैज्ञानिक विधि। क्या? वैज्ञानिक विधि के बहुत से अंत, संबंध, पथ, व्यवस्थित, प्रेरणा, नियंत्रित, प्रयोग, क्या होता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक, विशिष्टता, गणितीय प्रतिरूपता, भविष्य कथन, सिद्धांत, सत्यापन अथवा अंत धारणा सम्मिलित होता है। ठीक है, निर्धारणा, कल्पना तथा अनुमान लगाने का भी विज्ञान के स्थान है। ठीक है, ये सब निर्धारणा, कल्पना और अनुमान लगाने के लिए विज्ञान भी इसके में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे वाला। परंतु अंततः किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के स्वीकार योग्य बनाने के लिए उसे प्रासंगिक प्रेरणा अथवा प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा सत्यापित किया जाना भी आवश्यक है? विज्ञान के द्वारा। चलिए, विज्ञान की प्रकृति तथा विधिया के बारे में काफ़ी दार्शनिक विवाद है जिसके विषय में यहाँ चर्चा करने आवश्यक नहीं है। ठीक है,
यहाँ चर्चा करना, वो जिस राइटर है वो बोल रहा है यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं। ठीक है, चलिए। सिद्धांत तथा प्रेरणा के लिए अथवा प्रयोग में प्रारंभिक प्रभाव विज्ञान के प्रति का मूल आधार है। विज्ञान सदैव गतिशील है। विज्ञान जब भी है वो गतिशील आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए। विज्ञान की कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। विज्ञान का कोई अंत नहीं है, वो जब तक है जब तक आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए। तथा वैज्ञानिक में कोई निवादीय विशेष अथवा सत्ता नहीं है। जैसे जैसे प्रेरणा की विस्तृत तथा प्रतिशुद्धता का संबंध होगा उससे उसे साइंस आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए। कभी कभी ये संबोधन प्रबल न होकर सुप्रचलित सिद्धांत के ढांचे में भी हो सकता है। सुप्रचलित ढांचे यानी उसका होता है, आप लोग बता दें कि जैसे मूर्ति का ढांचा होता है ना, वैसे विज्ञान का भी इम्पोर्टेंट ढांचा होता है। जैसे इसका किस ढांचे में प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन, उसका प्रयोग। कभी कभी ये संबोधन प्रबल न होकर मुश्किल हो गया था जांचे भी देते। उदाहरण के लिए जब जोहान्स केल्पर 1971 से चलकर 1630 में टाइको ब्रॉस, क्या टाइको ब्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। टाइको ब्रॉस, ठीक है, टाइको ब्रॉस ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। द्वारा यह कथि संबंधित संगति के लिए विस्तृत आंकड़ों का प्रक्षेपण किया था। निकोलस कोपर्निकस 1473 से लेकर 1543 द्वारा काल्पनिक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसके अनुसार सूर्य और परिवार के लिए केंद्र पर स्थित है। ठीक है, कि वृत्ताकार कक्षाओं के दीर्घ उत्तरीय कक्षाओं द्वारा प्रतिपादित करने से हो सकता है, यद्यपि यदा यहाँ शुल्कलित सिद्धांत न प्रेरणा की स्वीकृत करने के लिए असमर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेज ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट में चलते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि 15 पेज है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम क्लास आगे करते हैं। ठीक है, महान क्रांति के कारण बनने में 20वीं शताब्दी में आरंभ यह अनुभव किया गया कि उस समय का वास्तविक सफल न्यूटनीय यांत्रिक सिद्धांत परमाणुीय परिघटनों के मूल विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करने के लिए असमर्थ था। इसी प्रकार उस समय तक मान्य प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी प्रकाश विद्युत प्रभाव और स्पष्ट करने के लिए सफलता रहा है। ठीक है, इसके प्रामाणिक तथा आणविक परिघटनाओं को विचार करने के लिए मूल नए हैं। ठीक है, यही सिद्धांत क्वांटम यांत्रिक के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार के नया प्रयोग किसी वैकल्पिक सिद्धांत मॉडल के द्वारा प्रतिष्ठित कर रहा था, ठीक उसी प्रकार की संगतीय प्रगति की यह कि सुझाव मिल गया है। कुछ प्रयोग का प्रेक्षण किए जाने हैं। ऑरेंज रदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड ने कब किया? 1871 से लेकर 1937 द्वारा वर्ष 1911 के स्वर्ण परिणय पर किया गया था। यानी स्वर्ण कहाँ किया गया था? स्वर्ण परिणय पर किया गया था। चलिए, 1,00,000 कण प्रतिकृष्ट प्रयोग के परिमाण ने परमाणु के नाभिकीय मंडल को स्थिति किया था, जो फिर नील बोर 1855 से 1962 में के द्वारा 1913 के प्रतिवादी हाइड्रोजन परमाणु का सिद्धांत आधार बनाया। किसका आधार बनाया? 1983 में हाइड्रोजन का आधार बनाया। चलिए, दूसरी पॉल डीरेन 1902 से लेकर इसका जन्म 1984 में डेथ हो गया। ठीक है, दोबारा वर्ष 1930 में सौर पर संसदीय रूप से पृथक्करण की सफलतापूर्वक प्रतिपादित किया गया था। 2 वर्ष पश्चात काल में एंड्रोस्ट और प्रोडिजस्ट, कौन? एंड्रोस्ट और प्रोडिजस्ट दोनों वैज्ञानिक है। ठीक है, प्रति इलेक्ट्रॉन का प्रयोग खोज द्वारा प्रमाणित किया गया था। किसका प्रयोग था? परमाणु द्वारा प्रयोग किया था। चलिए, प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में का एक मूल विशेष भौतिकी है। इस श्रेणी के अन्य विषय जैसे रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान को भी सम्मिलित है। भौतिक को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, हर बच्चा भी जानता है, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द से व्यक्त हुआ है जिसका अर्थ है प्राकृतिक। ठीक है, फिजिक्स का अर्थ क्या है? प्राकृतिक। का तुलका संस्कृत भाषा भौतिकी है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन के लिए से संबंधित इसका विषय में यथार्थ परिभाषा देने न तो संभव है और न ही आवश्यक है। मोटे तौर पर हम भौतिक के वर्णन प्रक्रिया के मूलभूत नियमों को अध्ययन तथा विशेष प्रक्रिया प्रतिघटनों के लिए इसका अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। अगले अनुसार में भौतिक के कार्यक्रम को विस्तार से सम्मिलित शक्ति मॉडर्न किया गया है। यहाँ पर हम भौतिक के 2 प्रमुख विचारों एकीकरण तथा नवीकरण के 2 टिप्पियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका टिप्पिया हो गया, तो हम लोग इसको थोड़ा कम फास्ट में पढ़ते हैं। चलिए, भौतिक के अंतर्गत हम विशिष्ट भौतिक परिघटनाओं व्याख्या करते हैं। ठीक है, कुछ कल्पनाओं को हम एवं नियमों को पदों के करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न
प्रभाव क्षेत्रों तथा परिस्थितियों के भौतिक जगत को कुछ सर्वाधिक नियमों को अर्थव्यवस्थित के रूप में देखने का प्रयास है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारा सामान्य गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, कितने प्रतिपादित किया था, इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। चलिए, पृथ्वी पर किसी सेब का गिरना पृथ्वी के परित चंद्रमा की प्रक्रिया तथा सूर्य के परित ग्रहों की जैसे घटनाएं को व्याख्या करता है। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय का मूलभूत सिद्धांत मैक्सवेल समीकरण, क्या मैक्सवेल समीकरण सभी विद्युतीय तथा चुंबकीय परिघटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति के मूल बलों के एकीकरण के लिए प्रयास, ठीक है, एकीकरण की इसकी अवशेष प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक खत्म होगा। अब हम लोग तीसरे वाला पे चलते हैं। बाबू बहुत ज़्यादा है, आज हम ना पढ़ाकर 5 ही चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, उसी परीक्षा उपयोग से अधिक जटिल निकाय के गुणों के और मिश्र सरल भागों के प्रायश्चित क्रियाओं तथा गुणों का नियंत्रण करना एक संबंध प्रयास होता है। इस अपकरण के न्यूट्रीकरण कहते हैं। कि क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रीकरण कहते हैं। तो चलिए, यह एक भौतिक का मर्म है। ठीक है, उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में विकसित विषय उष्मागतिज विधायक निकायों के साथ ताप, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी आदि जैसे स्टीलू राशि के पदों को व्यवहार करता है। ठीक है, तत्पश्चात अगुणित सिद्धांत तथा सांख्यिकीय आंतरिक विषयों के अंतर्गत इसी राशि की व्याख्या दाहक नियमों के वर्णित अव्यय के गुणों के पदों में की गई है। ठीक है, चलिए, विशेष रूप से ताप को निकास के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के संबंधित पाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 1.2 था उसका डिस्कशन करते हैं, भौतिक का प्रयोग तथा उत्तेजना। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं जितना पढ़ रहे हैं, बस मेन टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं। वहाँ से जहाँ चीट कर रहे हैं वहाँ मेन टॉपिक है। ठीक है, वहाँ से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भौतिक के कार्य विस्तार के बारे में हम कुछ बोध इसके विभिन्न विषयों को देखना ही सकता है। मूल रूप से इसके 2 पूर्वीय प्रभाव क्षेत्र हैं, जैसे इसको ये नोट कर लीजिए, स्थल और सूक्ष्म। ठीक है, चलिए, स्थल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला पार्थिक तथा खगोलीय स्तर पर परिघटनाओं सम्मिलित होती है, जबकि सूक्ष्म प्रभाव के क्षेत्र के परिणामी आंकड़ीय तथा नाभिकीय परिघटनाओं आती है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग और यहाँ से जैसे सम्मिलित होते हैं यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। कहाँ से? यहाँ से नोट करना है। ठीक है, चलिए, चिर स्पर्श भौतिक के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं का विचार किया गया। इसके आंतरिक वैद्युत गतिज, प्रकाशीय, उष्मागतिज जैसे विषय सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, यह आंतरिक विषय न्यूटन की गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। तथा इसका संबंध कोणों, ध्रुव और विकिरणीय पिंडों तथा कोणों के व्यवहार नियमों की गति करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग को कुछ दिया है। ठीक है, चलिए, ये क्या है? प्लूटोनियम प्रतिदर्शन है। ठीक है, क्या है? प्लूटोनियम प्रतिदर्शन। ये है रेड ब्लड। ठीक है, इसको शीशा भी बोल सकते हैं। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये प्रकाश यहाँ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से इस पे पड़ रहा है। किससे पड़ रहा है? इससे पड़ता है स्वर्ण पड़िका। ठीक है, और प्रतिकर्षण करके फिर आगे की ओर चल जाता है। कहाँ? आगे की ओर चल रहा है सूक्ष्मदर्शी में। जैसे ये मान चलिए, आप लोग यहाँ समझिए, ये सूक्ष्मदर्शी हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या शीशा होता है जो उसको कहते हैं हम लोग लैब में, उसका नाम उसका कुछ नाम रहता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं। ठीक है, तो इसका यहीं पे दिया है डिस्कशन, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए कुछ उसके बाद थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं कि अच्छा से दिखाई दे। चलिए, भौतिक सिद्धांत प्रयोग के साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के प्रकृति की सहायता करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा प्रतिवर्ष के परमाणु नाभिकीय मंडल को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाल ही में अंशों के उत्तेजनापूर्वक क्षेत्र में एक नया प्रभाव क्षेत्र है जिसे माध्यम से भौतिक कहते हैं। उसके माध्यम से क्या? माध्याकार भौतिक कहते हैं का आविष्कार विषय से हुआ है तथा स्तर के सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्रों के मध्यवर्ती है। इसके अंतर्गत कुछ दर्शों तथा कुछ सैकड़ों परमाणु का व्यवहार किया। ठीक है, चलिए, इस कोई उतना टॉपिक नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ डिफरेंट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेन टॉपिक है वो कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बता दें, ये वाला
ये वाला टॉपिक पढ़ना है हम लोग का। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक एक गणित द्वारा राय कुछ सत्यापित किया गया है। समस्त भौतिक और गणित के कल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक की भांति भांति पर प्रतिक्रमण पर अंतरिक्ष स्तर निर्णय कहकर पुकारा गया है। ठीक है, ये हो गया। उदाहरण के लिए न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वाधिक नियम एक अभिधारणा तथा परिकल्पना है, जिसे उन्होंने अपनी प्रतिविंडता तथा प्रभावित किया गया था। उसके पहले सूर्य के प्रातित ग्रहों की गति, पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति, लोकल पृथ्वी की ओर और गिरने पिंडों की ओर संबंध। ठीक, पिंडों की ओर संबंध यहाँ पे है। में बहुत सा प्रेषक स्पष्टीकरण आवश्यकता था, जो कि कमोबेश गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के कुछ कहना है। ठीक है, वह यह है कि यदि हम एक कल्पना करें कि इस विश्व के कोई दो पिंड एक दूसरे एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे चुम्बक हो गया, उसको ये पिंड के तौर पे हम समझा दे रहे हैं। चुम्बक एक दूसरे को आकर्षित करता है, वैसे पिंड की ओर आकर्षित करते हैं। विश्व में कभी मान लिया जाए तो इन दो पिंडों के दरम्यान के गुरुत्वाकर्षण के अनुक्रमिक तथा इसके बीच की दूरी के वेग को व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, तो हम इस सभी पृष्ठों के व्यवहार केवल एक ही प्रयास से कर सकते हैं। यह केवल इन परिघटनाओं का ही व्याख्या नहीं करता है, इन का ही व्याख्या करता है। ठीक है, वरना भविष्य के प्रयोग के परिमाणों के भविष्यवत की हम अवनति प्रयास प्रदान करता है। कोई प्रतिकारण का ऐसा अनुपात नहीं है जिसकी सत्यापना के कल्याण के लिए नहीं लिया गया। ठीक है, चलिए ये भी कोई अच्छा उतना ही। चलिए अब यहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़िए, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक कल्पना कर ले कि कोई परमाणु इस ढंग से व्यवहार करता है, तो हम तत्काल में इन सभी घटनाओं को व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी हम व्याख्या जो मैंने ऊपर बताया उस सबको हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की चाल की स्थिति तथा उसके जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के भौतिक नियमों का वैध होना है पर आधारित हमारे लिए किसी भी प्रकार का यह कहानी बुद्धिमानी नहीं है कि वह प्रामाणिक कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल नियम की स्रोत अथवा प्रेषक पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, कहाँ पे निर्भर नहीं करती है बच्चों? स्रोत तथा प्रेषक पर निर्भर नहीं करती है। चलिए गणित में ही हम हर कदम पर अनुग्रहित तथा प्रतिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग चैप्टर है उसमें भी भौतिक का प्रयोग हुआ है, यानी मैथ में भौतिक का प्रयोग होता है। ठीक है, यूक्लिड का यह प्रकथन की समांतर रेखा अभी भी नहीं मिली। यूक्लिड के नियमानुसार की अभी भी समांतर रेखा नहीं मिली। क्या मिली? समांतर रेखाएं नहीं मिली है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए एक प्रतिक्रमण इसे अर्थ है कि यह हम प्रतिक्रमण पर हम समांतर रेखाओं के बहुत से गुणों को इसके बनों दो अथवा तीन विमानों का आकृति की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, परंतु यदि हम इससे नहीं अपनाते तो आप एक भिन्न अभिगृहित का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है और एक नवीन ज्यामिति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एक नवीन ज्यामिति प्राप्त करते हैं, जैसे कि वास्तव में पिछली कुछ शताब्दी तथा दर्शकों को घटित हुआ है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट हुआ तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। हम लोग कितना 5 नंबर वाला पढ़ते हैं। 5 नंबर वाला में उतना कोई नहीं, अब हम लोग 5 नंबर में 1.3 भौतिक प्रकृति तथा समाज। ठीक है, इसको कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है। देखिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग का सफल हो। ठीक है, चलिए आगे वाला टॉपिक। भारतीय भौतिक समाज के बीच प्राणिक शब्दों को बहुत से उदाहरण में देखा जा सकता है। ऊष्मा गति के विशेष में ऊष्मा इंजनों के प्रतिपालनी के समझने के लिए उसके सुधार करने के लिए आवश्यक के कारण है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप इंजन इंग्लैंड की 18वीं शताब्दी से हुई। ठीक है, इंजन का प्रयोग कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कौन सी शताब्दी में? क्वेश्चन में आ सकता है 18वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए
औद्योगिक क्रांति जिसके मानव सभ्यता के अत्यधिक प्रभावित किया था। अप्रतिक्रियनीय है। कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिक को जन्म देता है, कभी प्रौद्योगिक नवीन भौतिक को जन्म देता है। ठीक है, चलिए, तो कभी भौतिक नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देता है, यानी दोनों आपस में मिलजुल करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, भौतिक द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी उत्पन्न का उदाहरण बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। इसका विकास 19वीं शताब्दी में हुई विद्युत का चुंबकीय के मूल नियमों के अनुसार करने के लिए हुआ। भौतिक के अनुप्रयोग का सदैव पूर्ण ज्ञान रखना सरल नहीं है। वर्ष 1933 में, कितना, 1933 में 1933 तक महान भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के ऊर्जा निष्कासन की संभावना को मन से दूर कर चुके थे। परमाणु के केवल कुछ ही वर्ष से बचे थे। ठीक है, चलिए, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। तो हम लोग कुछ सारणी दिया है यहाँ पे, लगता है हम लोग को इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। क्या दिया है? संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकवादी के प्रमुख योगदान। ठीक है, जैसे आइए, आर्किमिडीज प्रमुख योगदान इसका क्या था और आविष्कार? उत्प्लावक का नियम और उत्तोलक का नियम। ठीक है, इनका मूल देश कहाँ है? यूनान है। ठीक है, चलिए, 2 नंबर, गैलीलियो गैलीली। कौन? गैलीलियो गैलीली जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसका मूल देश कहाँ है? इसका भी इटली है। ठीक है, और इसके बाद क्रिश्चियन हाइगेस प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किया था इसने। ठीक है, और इनका कहाँ है? हाइलैंड है। ठीक है, चलिए, माइकल फराडे के इससे क्या था? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम का प्रयोग किया था। इनका कहाँ है? इनका भी इंग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद जेम्स लॉक मैक्स, इनका कहाँ है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रकाश के चुंबकीय तरंग, इसका क्या है? का प्रतिपादन किया था। इनका कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए, जगदीश चंद्र बोस, ये अति लघुए रेडियो तरंग का आविष्कार किए थे। ठीक है, और इनका मूल देश कहाँ था? ये कहाँ से थे? भारत से थे। और डेवलू के रोजक, एक किसका खोज किए थे? एक्स किरणें का खोज किए थे। ठीक है, इनका देश कहाँ है? जर्मनी। और मेरी कोल्डोस्ता क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी को इसको कहते हैं, ये रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन, ये तीनों इनका खोज है, योगदान है। ये कहाँ के बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। ठीक है, तो अटल आइंस्टाइन ये क्या खोज किए थे? प्रकाश वैद्युत नियम, आपेक्षिक का सिद्धांत, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। चलिए, विक्टर फ्रांसिस हैस, ये क्या खोज किए थे? क्रांतिक विकरणीय, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, ये भी हो गया, और आगे वाला भी करते हैं। 5 गो चैप्टर थे और आगे बाद 6 नंबर करते हैं। ठीक है, और भी कुछ है, उनको भी थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, चलिए, आर ए मिलिकल, ये किसे खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन आवेश का माप, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। चलिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के नाभिकीय निर्देश और ज्ञाकाश में होते हैं? न्यूजीलैंड से। नील बोर, ये किसे खोज थे? हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम निर्देश, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से। चलिए, चंद्रशेखर वेक्टराम्स, ये अणुओं द्वारा प्रकाश के अत्यर्थ प्रतिकरण खोज, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से। ये इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये सब आविष्कार पूछता रहता है कि गामा किरणें की, दिशा तरंगदैर्घ्य की, यांत्रिक ऊर्जा, न्यूटन, ये सब का खोज किसने किया था और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, किस ईस्वी में किया था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए, लुइस विक्टर द ब्रांगली, ये किसे खोजे? द्रव की तरंग प्रकृति की खोज की थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। चलिए, मेघनाथ साहा, एक किसे खोज किए? तापीय आयनन का खोज किए थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से। सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम सांख्यिकी का खोज किए थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से। वाइफल गोलोल पॉली, ये किसे किए थे? अप्रवर्धक नियम का खोज किए थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। एनारिको फार्मो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन खोज किए थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। ठीक है,
चलिए, वन डर हेजबर्ग, ये किसे खोज किए थे? क्वांटम यांत्रिक अनिश्चित सिद्धांत का खोज किए थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। पॉल डिरैक, ये किसे खोज किए थे? अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्वांटम सांख्यिकी की खोज किए थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। ठीक है। एल्विट हबल, ये किसे खोज किए थे? प्रसार्य विश्व की। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। अरे यार, हाँ, अमेरिका से, सही है। अर्नेस्ट ऑरलैंड लॉरेंस, ये किसे खोज किए थे? साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। चलिए, जेम्स चार्डविन, ये किसे खोज किए थे? न्यूट्रॉन का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। हिडेकी इवाका, ये किसे खोज किए थे? नाभिकीय बलों के सिद्धांत। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान। उसके बाद लेव डेविडोस्टलैंड, किसे खोज किए थे? संवर्धित द्रव सिद्धांत द्रव हीलियम। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूस से। एस चंद्रशेखर, ये किसे खोज किए थे? चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलिए, जॉन बार्डिन, ये कहाँ से? ट्रांजिस्टर और अतिचालक सिद्धांत की खोज किए थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। चलिए, CH टाउन्स, ये किसे खोज किए थे? मेसर लेसर। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। अब्दुल कलाम, ये कौन सा खोज किए थे? दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अनर्थ क्रियाओं का एकीकरण। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एकदम धर लिया जाए, बोलते बोलते गला फंस जा रहा है ना। चलिए, आगे वाला टॉपिक, रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग को लाइफ के सवाल है। चलिए, के 50 वर्ष 1938 में हेम तथा माइनट्स की न्यूटन प्राप्ति यूरेनियम नाभिक के विखंडन के समुद्र पर घटना की खोज की, जिसमें से आणविक शस्त्रों को आणविक शक्ति रिएक्टर आधारण की भांति कार्य किया। भौतिक को एक नैविक वैज्ञानिक को जन्म का एक अन्य उदाहरण सिलिकॉन चिप। क्या? सिलिकॉन चिप, जिसके से 20वीं शताब्दी में अंतिम 3 दशकों को कंप्यूटर क्रांति को प्रेरित किया। किसको क्रांति? कंप्यूटर किया। किसके क्रांति को प्रेरित किया? कंप्यूटर क्रांति को। ठीक है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके भौतिक के योगदान के आविष्कार में भी रहना वह है कि वैज्ञानिक ऊर्जा के संसाधनों का विकास के हमारा गौरव की जीवाश्मी ईंधन त्वचित छिमदान है। इसके नवीन रास्ते में खोज आवश्यक है। इस दिशा से पहले ही काफ़ी प्रतीत हो चुकी है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, भूतापीय तथा विद्युत उदाहरण के रूपांतर के लिए, परंतु इसे ही अधिक सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए, ये कोई फ़ायदा की चीज़ नहीं है क्योंकि सारणी 1.1 में हम लोग बता चुके हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। 15 पेज है बाबू, 15 पेज। ठीक है, आज लंबा थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दिया है प्राकृतिक तथा भौतिक के बीच। ठीक है, सारणी 1.1 में। तो चलिए, इसके लिए भी हम कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए, भाप इंजन का आविष्कार वैज्ञानिक सिद्धांत, उसमें गति नियम और नाभिकीय रिएक्टर का नियंत्रित अभिक्रिया विखंडन, रेडियो का टेलीविजन, विद्युत चुम्बकीय तरंग के उत्पादन संरचना के संचुच, कंप्यूटर का अंक्रिय तरंग, अतिचुच चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन, अतिचालक, लेसर, विकिरणों की उत्पत्ति उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रदोहन, रॉकेट, नोदन, न्यूटन की गति के नियम, विद्युत जंजीर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, जल विद्युत, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, वायुयान, तरल गतीय ने बैनोलिक के सिद्धांत, कण तत्वहीन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के औषधि कणों की गति। ठीक, सोनार, परासर तरंगों के प्रसारण, प्राकृतिक रेशे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तित अवकरण, तनु फिल्म, प्रकाशीय व्ययीकरण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग, प्राकृतिक प्रकाश के विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, संलयन परीक्षण रिएक्टर, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध, बीहत मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप, GMRB इसका शॉर्ट नेम होता है, कास्टिक रेडियो किरणों का संचरण, बोस आइटन्स दाब, लेस पुंजों के चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणु की अपव्यवस्था सिद्ध किया। ठीक है, कुछ हम थोड़ा सा प्रकृति के मूल बल के बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आपके लिए टाइम नहीं ले रहे हैं। चलिए, हम सभी में बल के बारे में कोई सहानुभूति धारण की है। हम सभी का एक अनुभव है कि वस्तुओं की धकेलने, ले जाने अथवा फेंकने, निरूपित करने के, उसके तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु को कहीं से भी उठाकर फेंकने या तोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए,
आगे वाले बढ़ते हैं। चलिए अब इनका कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हिस्ट्री है, हम लोग पढ़ लें। चलिए इनका जन्म कब हुआ था? 1879 में, और इसका डेथ कब हुआ था? 1955 में। वर्ष 1977 में ओल्म जर्मनी के जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन के आज ही सर्वाधिक रूप से महानतम माने जाते हैं भौतिकी वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उसका विश्वकार्य वैज्ञानिक विषय के द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित 3 क्रांतिक शोध पत्रों के आरंभ हुआ। उन्होंने अपने प्रथम शोध पत्र प्रकाश के क्वांटा, जिसके अब फोटोन कहते हैं, इसकी उनका पहला आविष्कार कौन था? प्रथम शोध पत्र प्रकाश क्वांटा, जिसको अब हम क्या कहते हैं? फोटोन। न्यूटन फोटोन आता है, उसको कहते हैं। इस धारण के प्राथमिक क्रिया था। इस धारण के लिए प्रयोग उपयोग वैद्युत, ठीक है, क्या प्रयोग उपयोग वैद्युत, कहाँ थे हम लोग? बस तो जिसके प्राकृतिक पुष्प से पश्चात हुई इस सिद्धांत के द्रव के प्रमाणित चित्रण किया गया। प्रगति पृष्ठि कुछ वर्ष के पश्चात हुई इस सिद्धांत के द्रव के प्राणिक चयन के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किया, ठीक है, प्रस्तुत किया। अन्य के साथ साथ द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक की एक सुप्रचलित समीकरण भी बड़ा MC, ठीक है, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उन्होंने अपेक्षित की व्याख्या सिद्धांत की रचना भी की, जो कि गुरुत्वाकर्षण के आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है। आइंस्टाइन के बाद अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान में से विश्व का स्थिति निर्देशक, जिसने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान आरंभ किया। संपूर्ण पेस्टोन के गैस के क्वांटम के अत्यधिक संकेतिक के लिए 1905 में भौतिक और 1946 योगदान जिसे क्रांति के वैज्ञानिक सिक्लोट के विकिरण के लिए हम आधुनिक जीवन के प्रभावित करते हैं, ठीक है। सम्मान की गति थी। चलिए ये भी हम लोग कुछ नई खास है। चलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लेते हैं। बहुत से बच्चों को सवाल में आता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, राइट? कोई भी बच्चा हो, गुरुत्वाकर्षण क्या है, व्हाट इज द गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को एक सर्वाधिक बल है, ठीक है। किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण लगने को उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए विषय में प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। कोई भी पिंड हो प्रत्येक पिंड के बल के कारण अनुभव करता है। चलिए उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करता है। पृथ्वी के, चलिए इसका एग्जाम्पल है, पृथ्वी पर हम कुछ रख दें, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे सटा रहता है, और उठाते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, इसके वजह से नीचे आकर्षित करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। चलिए विशेष बात यह है कि पृथ्वी के परे चंद्रमा तथा मानव निर्मित उपग्रहों की गति, सूर्य के प्रति पृथ्वी के ग्रहों की गति और वास्तव में पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की गति गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ही नियंत्रित होती है। विश्व में विहित स्तर पर परिघटनाओं जैसे तारों, मंदाकिनी तथा मंदाकिनी गुच्छों से बनाने के विकसित होने पर इस बल का प्रमुख भूमिका होती है। चलिए इसके बाद पढ़ लेते हैं विद्युतीय चुंबक बल किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं दोस्तों? चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल अवशेषित कणों के बीच लगने वाले बल हैं, ठीक है। किसके बीच लगने वाले बल है? अवशेषित कणों के बीच लगने वाले बल हैं। चलिए सरल प्रकाश में जब अवशेष विरामावस्था में होता है तो इस बल का कूलाम नियम द्वारा व्यक्त किया, किसके नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है? कूलाम के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। सजातीय अवकेशों के प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवासीय को आकर्षण गतिशील चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर आरोपित करने की व्यापक रूप है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर इसका भी बहुत का जीवनी है, कितना पढ़ा जाएगा, पढ़िए, कोई बात नहीं है। आपके लिए मेहनत करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरा भी मन खुश है कि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा कोई लाभ हो रहा है, इतना चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो गला भी फंस जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए सत्येंद्रनाथ बोस, इनका जन्म कब हुआ था?
1894 और डेथ कब हुए थे 1974 में। ठीक है, अरे ठीक है। चलिए, वर्ष 1994 में कोलकाता के जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस उन महान भारतीय वैज्ञानिक में से एक हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विज्ञान की उन्नति के मौलिक योगदान दिया था। ठीक है, भौतिक के आधोप्रांत उत्कृष्ट विद्यार्थी रहकर बोस ने 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपना सेवाकाल आरंभ किया था। ये कहाँ का प्राध्यापक बने थे? कोलकाता के विश्वविद्यालय में। कब बने थे? 1916 ईस्वी में। ठीक है, इसके 5 वर्ष पश्चात में ढाका विश्वविद्यालय कहाँ चले गए? ढाका विश्वविद्यालय चले गए। वर्ष 1984 में अपना प्रतिभाशाली ट्रिस्टी के प्लांक नियम के एक न्यून व्यक्ति प्रस्तुत है जिससे उन्होंने न्यूक्लियर प्रोटॉन के गैस के रूप में प्रोटॉन। ठीक है, ये इतना कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ से हम लोग कुछ पढ़, ये यहाँ पे हैं तारे आपको चिट दे रहे हैं, यहाँ से पढ़िए। शीघ्र ही अनुभव किया गया है कि बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी को केवल पूर्णांक प्रतिचलन वाले कणों को ही लागू किया जा सकता है और अर्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिचलन वाले कणों के लिए जो पाउसिव अपवर्जक सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं। ये नवीन क्वांटम सांख्यिकी कर्म डिफरेंस सांख्यिकी की आवश्यक है। पूर्णांक प्रतिचलन वाले कणों के बोस को सम्मेलन देने के लिए बोनास कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। चलिए, कुछ है प्रकृति के मूल बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का अपेक्षिक प्रबलता कितना होता है? 10⁻39। ठीक है, इसका पारस क्या होता है? अनंत। जिनके बीच लगता है, किसके बीच लगता है? विश्व में स्थित सभी पिंड के बीच लगता है। ठीक है, चलिए, ये तो फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। यार हम लोग मुंह दर्द कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए आज 10 पेज ही रहने देंगे और कल 5 पेज जो बाकी है वो 5 पेज हम कल करा देंगे। ठीक है, चलिए। अब दुर्बल नाभिकीय बल, इसका क्या होता है? 10 के पावर -30, बहुत कम अनुमानित अनुपान -10 गुने -36 मीटर होता है। ठीक है, कुछ मूल कण विशेषता इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगता है। विद्युत चुंबकीय बल 10 के पावर -2 अनंत। ठीक, आवस्थितिक बल, प्रबल नाभिकीय बल, इससे क्या होता है? 1। लघु नाभिकीय अमान, इसका होता है न्यूट्रॉन भारी मूल कण। ठीक है, चलिए, प्रबल नाभिकीय बल। क्या? प्रबल नाभिकीय बल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ पढ़ना पे क्या, यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़िए। एक नवीन बल की योजना बनाना आवश्यक है। यह प्रबल नाभिकीय बल के सभी मूल बलों के प्रबलता है जो कि प्रबल के विद्युत चुंबकीय बल तथा लगभग 100 गुना है। यह आवेश के प्रकाश पर निर्भर करता है। किसके प्रकाश पर निर्भर करता है? आवेश के प्रकाश के न्यूट्रन प्रभाव करता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। ये तीनों के बीच समान रूप से कार्य करता है, तथापि इसका परिसर बहुत कम, लगभग नाभिक के विमानों 10 के पावर -50 मीटर का होता है। ठीक है, यदि हम किसी नाभिक के अस्तित्व के लिए उदासीन माना जाता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं कराता तथा कि हाल ही में ही कुछ विकासों के यह सूचित किया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है और कहीं अधिक मूल अवयव जिसका क्वास कहते हैं। ठीक है, से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है? क्वास से। चलिए, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ पे ब्रश मिलकर बने थे। ठीक है, यहाँ से चलिए अगले वाला टॉपिक, दुर्बल नाभिकीय बल किसे कहते हैं? क्या? दुर्बल नाभिकीय बल किसे कहते हैं? चलिए, दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रकृतियाँ जैसे किसी नाभिकीय के बीटा गामा के प्रकट होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बीटा गामा पर। यह 6 प्रकार के नाभिकीय, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक आण्विक कण है जिसे कि न्यूट्रॉनों कहते हैं।
क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। उत्तेजित करता है दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका दुर्बल बलों से ना प्रबल बल नाभिकीय तथा विद्युत के चुंबकीय बलों के कमी के दुर्लभ होता है। दुर्लभ नाभिकीय बल के परिसर अत्यंत छोटा 10 के -60 m कोटि होता है। ठीक है, 60 m कोटि होता। चलिए ये वाला था। अब 14.5 बलों के एकीकरण की ओर, किसकी ओर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बलों के एकीकरण की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने अनुभाग 1.1 में यह टिप्पणी की है कि एक एकीकरण भौतिक को मूलभूत खोज है। हम अब कहाँ पढ़े थे दोस्तों? याद करो, 1.1 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही था ये टिप्पणी मूलभूत खोज की थी। ठीक है, भौतिक और महत्वपूर्ण उन्नति प्रायः विभिन्न सिद्धांतों तथा प्राप्त प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर से जाती है। न्यूटन के प्राथिक एवं खगोलीय प्रभाव के क्षेत्रों से अपने गुरुत्वाकर्षण बल के सर्वोन्नत नियम के अनुरूप एकीकरण किया। एस्टर्न ने फ्राडे के प्रातिनिधिक खोजों द्वारा दर्शाया कि व्यापक रूप में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रतिघटनाओं को अर्चित है। मैक्स मुलर के इस खोज ने की प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों की ओर विद्युत चुंबकीय। चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग को दिया है सारणी, प्रकृति के विभिन्न बलों के प्रभाव के क्षेत्र के एकीकरण की प्रगति। आइनक कितने वर्ष में प्रगति था? 1887 ईस्वी में। इसके खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिक एवं एकीकरण क्रिया यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति से नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर एड क्रिस्टन आस्टेट माइकल फैराडे। ये कब? 1820 और 1830 दोनों। यह दर्शाया कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रतिघटनाओं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र विद्युत चुंबक के अविच्छिन्न रूप से है। ठीक है, चलिए जेम्स क्लास मैक्सवेल ये किए थे 1873। ये किया वैद्युत चुंबकीय तथा प्रकाशित को और एकीकरण किया। यह दर्शाया कि कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए 4 नंबर टॉपिक सैलन गवाल्सेक अब्दुल सलाम एस्टिंगन और विनग्रेस ने, ये तीनों आदमी मिलकर किए थे 1879 ईस्वी। ठीक, यह दर्शाया कि दुर्बल नाभिकीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बल को एकल विद्युत दुर्बल बल के रूप विभिन्न रूपों से भांति देखा जा सकता है। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर टॉपिक क्या है? कालो रूबिया साइमन वांडर मियर। ठीक है, ये कब के था? 1884। ये क्या है? दुर्बल प्रबल दोस्तों वैद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्वानुमानों के प्रायोगिक रूप से सत्यापन किए। चलिए यहाँ पर हम लोग का 10 पेज समाप्त हुआ। नहीं, आज पूरा लास्ट ही कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल से दूसरा टॉपिक फिर से स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए आज सोचे कि पूरा चैप्टर वाइज ही आपको पूरा डिक्लेयर करा दे रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है? भौतिक नियमों की प्रकृति। ठीक है, ये इसको ही सब कोई दिक्कत नहीं है, सब उतना रटने वाली चीज़ है तो हम लोग रट नहीं सकते हैं ना, छोटा मोटा याद कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन उठाकर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भौतिक वैज्ञानिक विश्व का अन्वेषण करते हैं, उसका अनुसंधान वैज्ञानिक प्रतिक्रिया पर आधारित होता है तथा इसका परिसर अपमान परमाणु के अमान से कम के कणों के लेकर हमने अत्यधिक दूरी के तारों को असाप तक है। ठीक है, अमाप तक है। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा तथ्यों को खोजने के साथ साथ भौतिक विज्ञानी एवं नियमों की खोज करने के प्रयास करते हैं, जो कि इन तरंगों के सार प्राय गतिशील समीकरण है। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ जीवनी है वो पढ़ लेते हैं। किसका? सीसीवी रामन। ठीक है, ये कब इनका जन्म हुआ था? 1888 में, और डेथ कब हुआ है? 1970 में, सॉरी। ठीक है, चलिए ये नीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक है। क्या है? एनसीईआरटी बुक है, जो कि इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया है, वो आप लोग हम करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए कि ताकि हर बच्चे के पास ये अच्छा से डिक्लेयर हो जाए एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में थिरुवनंतपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? थिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा 11वें वर्ष में वाई में ही पूरी की थी। उन्हें शिक्षा योजना कितनी वाई में पूरी की थी? 11वीं वर्ष में वाई में पूरी की थी। प्रेडिक्सी कॉलेज
किसके कॉलेज में, प्राइडिसी कॉलेज मदरसा के स्नातक की उपाधि ग्रहण की शिक्षा समाज करने के लिए पश्चात उन्होंने भारत सरकार के वित्तीय सेवाओं के कार्यभार संभाला। किसे कार्यभार संभाला? सरकार, ये भारत के सरकारी सेवाओं के कार्यभार संभाला। कोलकाता में रहते हुए सदैव में उन्होंने डॉक्टर अहिंद लाल क्या था अहिंद लाल सिरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर ऑफ द बेनिफिट ऑफ साइंस में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसकी रुचि के क्षेत्र में कंपन वाद्य यंत्रों के विभिन्नता, प्रसारण तरंगे, वितरित्र यानी सम्मिलित थे। ठीक है, इससे वे सम्मिलित से यानी सम्मानित किए गए थे। वर्ष 1977 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ठीक है, प्रोफेसर का पद दिया गया। कितना वर्ष में इनका प्रोफेसर पद दिया? 1917 में। 1984 में लंदन को रॉयल सोसाइटी में इनका सोसाइटी के फेलो के लिए निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1930 में इनके कार्य, जिसे अब रामन प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं? रामन प्रभाव कहते हैं, के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया, यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, रामन प्रभाव के माध्यम से अणु जब एक कंपन ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित होते हैं द्वारा प्रकाश के प्रतिकिरण के प्रतिघटना पर विचार किया जाता है। इसके इन कार्यों के आगे आने वाले कई वर्षों के लिए अनुसंधान एक पूर्ण रूप से नवीन मार्ग खोला। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बंगलोर में पहली भारतीय विज्ञान संस्थान और तत्पश्चात रामन अनुसंधान स्थापना की वर्धित किए। उन्होंने कार्य ने युवा छात्रों की पीढ़ी और प्रोत्साहित किया। चलिए अब अगले वाला, यहाँ पे दोस्तों कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं सारांश पे। ठीक है, सारांश थोड़ा सा कवर कर लेते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है और माइंड भी दर्द कर रहा है। चलिए 5 है 6 है, छोड़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारांश। भौतिक का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न घटनाओं के व्यवस्थित के अध्ययन से है। भौतिक के मूल नियमों सर्वाधिक तथा इनका अनुप्रस्थ विज्ञान के रूप में विविध संदर्भों को एवं प्राशिक में किया गया। ये 2 नंबर पैराग्राफ 2 नंबर। भौतिक क्षेत्र में जिसमें भौतिक रसायनों को अत्यंत विशाल परिसर किया गया और इसे भौतिक नियम परिवर्तन के जन्म कर दोनों के समान प्रत्येक प्रभाव किया। 4 नंबर। प्रकृति के 4 मूल बल हैं जो स्थूल तथा सूक्ष्म जगत के विश्व के प्रक्रियाओं के नियंत्रित करता है। ये 4 बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल। प्रकृति के दुर्बलता बलों के प्रभाव का एकीकरण के भौतिक एक मूल खोज है। ठीक है, 5 नंबर। ऐसे भौतिक रसायनों को जिसमें प्रक्रिया के अपने संबंधित राशियों कहलाती है। प्रत्येक प्रकृति के संरक्षण नियमों के सम्मिलित कुछ नियम दरमान ऊर्जा रैखिक संवेदक कोणीय संवेदक आश्चर्य परीक्षीय क्षेत्रों के कुछ संघर्ष रूप से हम एक बल के लिए सही होता है परंतु किसी अन्य बलों के लिए सही नहीं होता है। 6 नंबर। संरक्षण के नियमों के प्राकृतिक सम्मिलित के साथ गृह संबंध के दीर्घस्थान तथा काल के सम्मिलित तथा अन्य संरक्षण के नियमों के प्रतिपादन के लिए संबंधित के प्रकृति के मूल बलों के लिए अनधिक सिद्धांत का केंद्रीय भूमिका दिया। ठीक है, अब आप लोग हम बता रहे हैं वो नोट कीजिए, ये नोट कीजिए, ये जितना भी दिया है ये आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम वेट कर रहे हैं। ये आप लोग नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, SCRWN स्क्रीनशॉट। ठीक है, तब तक हम वेट कर रहे हैं। और मेरे चैनल को क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको आगे। चलिए ये वाला तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए आगे वाला स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा चैनल नीट SIO, ठीक, इसको जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दे रहे हैं किसका,
12 इसका भी ये वाला इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। चलिए हम लोग का लास्ट टॉपिक इतना है कि इस पेज में हम लोग यहाँ से कर रहे थे भौतिक जगत में इतना ही अध्ययन था जो कि नोटिस था। ठीक है, तो ये हम सब कवर कर चुके हैं। फिर अगले लेसन अध्याय 2 में मिलते हैं। तब के लिए जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपका पास वीडियो पहुंचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।